सुप्रभात बच्चों, मैं रमावंत सर आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, जैसा कि आपको ज्ञात है, हम परीक्षा के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम का दौरान कर रहे हैं। तो आज हम व्यावहारिक व्याकरण के अंतर्गत विराम चिन्ह व उनके भेदों का दोहरान करेंगे। आइए बच्चों, विराम चिन्ह का दोहरान करते हैं। विराम चिन्ह वाक्य बोलते या लिखते समय विराम प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के भेद: पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नसूचक चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह और विस्मयादिबोधक चिन्ह। पहला है पूर्ण विराम। पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता है वहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे श्याम ने खाना खा लिया है, वह कल आएगा, तुम घर चले जाओ। आप देख रहे हैं बच्चों, इन वाक्यों के अंत में जो खड़ी पाई है वह पूर्ण विराम है। अल्प विराम वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर थोड़ी देर के लिए रुकना हो वहाँ अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। नहीं, मुझसे यह काम नहीं होगा, दादाजी आप हमें घुमाने ले चलिए। आप देख रहे हैं बच्चों, इन वाक्यों में एक जैसे शब्दों को अलग करने के लिए हाँ या नहीं तथा संबोधन के बाद अल्पविराम का प्रयोग किया गया है। प्रश्नसूचक चिन्ह: जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम स्कूल कब जाओगे? दशरथ कहाँ के राजा थे? तुम क्या खाना पसंद करोगे? बच्चों, आप देख रहे हैं इन वाक्यों में प्रश्न किया जा रहा है तो वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगा हुआ है। विस्मयसूचक चिन्ह: मन के भाव यानी हर्ष, शोक, भय, आश्चर्य, घृणा आदि को प्रकट करने वाले वाक्यों में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे छी, यहाँ कितनी गंदगी है, वाह तुमने खूब छक्का मारा, हाय अब मैं क्या करूं। बच्चों, इन वाक्यों में आप देख रहे हैं घृणा, खुशी और दुख के भाव प्रकट हो रहे हैं, तो इन शब्दों के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है। उद्धरण चिन्ह: जब किसी के कथन या कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों लिखना हो तब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने कहा, सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है, जीवन विश्व की संपत्ति है, जय शंकर प्रसाद। बच्चों, इन वाक्यों में आप देख रहे हैं राम और जयशंकर प्रसाद के शब्दों को ज्यों का त्यों लिखा गया है, अतः यहाँ पर उद्धरण चिन्ह लगाया गया है। योजक चिन्ह: इस चिन्ह का प्रयोग शब्दों के जोड़ों के बीच शब्दों को दोहराने की स्थिति में तथा सा, से, सी के साथ किया जाता है। जैसे माता पिता का हमेशा आदर करो, बोतल में थोड़ा सा पानी लेकर आओ, सीढ़ियों पर धीरे धीरे चढ़ना चाहिए। बच्चों, आप इन वाक्यों में देख रहे हैं माता पिता, थोड़ा सा, धीरे धीरे शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। बच्चों, विराम चिन्ह का दौरान यही ख़त्म होता है। अब आज का कार्य जो आपको व्यावहारिक व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में करना है, बीच में शीर्षक डालना है विराम चिन्ह, दाईं तरफ दौरान कार्य, बाईं तरफ दिनांक 13/2/2021। प्रश्न है, बहुवैकल्पिक प्रश्नों में से सही विकल्प छांटिए। आपको इन प्रश्नों में से सही विकल्प पर टिक करना है। क, वाह कितना खूबसूरत नज़ारा है, वाक्य में रिक्त स्थान पर चिन्ह लगेगा। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपको टिक करना है। इसमें सही विकल्प है ब। ख, क्या तुम्हारे पास पुस्तक है, इस वाक्य में चिन्ह है, जो चिन्ह लगा हुआ है उसका नाम आपको सही विकल्प में टिक करना है। अ योजक चिन्ह, ब पूर्ण विराम, स प्रश्नसूचक चिन्ह, तो इसमें सही विकल्प है स प्रश्नसूचक चिन्ह। अगला प्रश्न, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूँ, इस वाक्य में चिन्ह है अ प्रश्नसूचक चिन्ह, ब योजक चिन्ह, स अल्प विराम चिन्ह, तो इसका सही विकल्प होगा स अल्प विराम।
अंत में आपको ब्लू एंड रेड करनी है।